हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय का पेपर है, कई स्कूलों में अलग सेट आ रहे हैं। तो इस पेपर में इस एक वीडियो में मैंने दोनों सेट सॉल्व कर दिए हैं। हिंदी विषय के 2 सेट इस पेपर में सॉल्व किए गए हैं। जो MP में 2 प्रकार के पेपर आ रहे हैं, तो दोनों पेपर को एक ही वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप मिला लें, आपके ज़िले में आपको कौन सा पेपर मिला है, आपको जो लगे आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बता दिया कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। बच्चों, 11वीं क्लास के बाकी विषयों के पेपर मैं अभी नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। अंग्रेजी विषय का और हिंदी विषय का दोनों विषयों का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ सॉल्व किया है। चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं पहले सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 जो है, इसका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कबीर ने हिंदुओं के व्यर्थ बड़प्पन को किस प्रकार व्यतीत किया। तो लिखते हैं कि कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते और यही लोग वैश्यों के चरणों के दास बने रहते, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। दूसरा प्रश्न था, कबीर ने मुसलमानों को किस पाखंड पर प्रहार किया। तो लिखा है, देख लें, कबीर ने मुसलमानों के पत्थर पूजना, कुरान पढ़कर शिष्यों को उपाय बताना, टोपी टीका लगाना, राम रहमान के नाम पर झगड़ा करना और अहंकार से भरे रहना को आडंबर मानकर इसका खंडन किया है या इनका खंडन किया है। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का हल हो गया, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। तीसरा प्रश्न देख लेंगे आप। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने मुसलमानों के मांस भक्षण पर क्या कहा। तो ये पूरा लिखा है कि मांस भक्षण के बारे में कहा कि जीव हत्या करते, उसे मिलजुल कर खाते। ये कहाँ की भक्ति है? ऐसे लोग खुदा के बंदे कैसे हो सकते? सही बात है, कोई जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रश्न चौथे का उत्तर देख लीजिए, कबीर ने साधु जनों को किस प्रकार सचेत किया। तो लिखा है, कबीर साहब ने सच्चे साधु के लक्षण बताए कि जो वास्तव में साधु है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है। इसके बाद हम प्रश्न 5वें पे आ जाते हैं कि कहे कबीर में कौन सा अलंकार है। तो कहे और कबीर का जब किसी अलंकार में एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल चा चा चा, वो वर्ड, ठीक है, तो इस प्रकार में हमेशा कौन सा अलंकार होता? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे जो पहला सेट था उसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम देख लेते हैं दूसरा सेट, जो दूसरे प्रकार का प्रश्न पत्र आपके सामने घूम रहा है। हो सकता है पहला ना आया हो तो आपके दूसरा सेट, इसको देख लेते हैं। इसके प्रश्न उत्तर ये देखिए, कक्षा 11वीं हिंदी विषय का माह अगस्त का मासिक मूल्यांकन पहला है, सही विकल्प आया है। सही विकल्प में 2 प्रश्न दिए गए थे, नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी और कबीर ने ईश्वर की सत्ता किसे मानी। तो उसके उत्तर देख लें, ये लिखे हुए हैं। प्रश्न दूसरा है, कबीर भक्ति की किस धारा के कवि थे। और प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य। तो पहला विकल्प है, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा सत्य असत्य। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर एक ही में मैंने लिख दिए हैं। देख लें आप, प्रश्न पहले का सही विकल्प में पहले का आएगा पंडित अलोपीद्दीन और दूसरे का उत्तर आएगा 1। पंडित अलोपीद्दीन पहले का, दूसरे का उत्तर 1 आएगा। ये पहले के दोनों ऑप्शन हो गए। फिर प्रश्न दूसरा, तो पहले वाले में आएगा ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा, लिखा हुआ है आपके सामने। फिर दूसरे का उत्तर है, दूसरे का जो दूसरा विकल्प है उसका उत्तर होगा जीव। अब फिर बारी आई सत्य असत्य की। तो तीसरा प्रश्न जो था वो सत्य असत्य बताना था। तो आपके सामने सत्य असत्य में पहला और दूसरा दोनों देख लें आप। तो पहले का उत्तर सत्य होगा और दूसरे का होगा असत्य। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में शेयर कर दें, क्योंकि समय समय पर हम आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनके आंसर हम आपको अपने चैनल पे दे देते हैं। अब हम प्रश्न अगला देख लेते हैं। प्रश्न चौथा था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बंसीधर ने किससे बैर मोल लिया था और मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है। तो देख लें आप, इनके उत्तर, दोनों के उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। तो इनके उत्तर आप देख लें। प्रश्न चौथे का उत्तर है कि बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था। ठीक है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरीके से बड़े प्यारे ढंग से उत्तर सजा संवार करके लिखने हैं ताकि आपको अच्छा नंबर मिल जाए। फिर खा देख लें, मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ। कौन कौन से वो पंच तत्व हैं लिखे हुए हैं, देखें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश। क्लीन और क्लियर हैंडराइटिंग में आपके सामने यहाँ उत्तर लिखे हैं। आपको भी प्रयास करना है बच्चों कि आप ऐसे ही उत्तर लिखें। जितने अच्छे उत्तर लिखेंगे उतने अच्छे आपको आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। प्रश्न तीसरा है, अब जो तीसरा है पेपर का तीसरा, उसका उत्तर है, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह निर्भय है, मतलब उन्हें डर नहीं किसी का, उन्हें किसी का कुछ भी कहना व्याप्तता नहीं है, उनको डर नहीं है कि कौन उनके बारे में क्या बोलेगा, वो क्लियर कट बात करते हैं।
वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता, वो तो हमारे हृदय में है। तो वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, वह ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, अतः वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। तो ये जो प्रश्न तीसरा था कि कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, उसका उत्तर आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। कबीरदास जी बहुत एक पहुँचे हुए कवि थे। उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, हर धर्म के आडंबर के बारे में उनने बात कही है। तो ये प्रश्न तीसरे का उत्तर हो गया। प्रश्न चौथा देख लें आप। चौथे का नमक का दरोगा वाले में प्रश्न था कि नमक के दरोगा कहानी में जो कौन सा पात्र था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसका उत्तर है नमक का दरोगा। प्रेमचंद्र जी की कहानी है, आपको मालूम होगा। तो नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र बंसीधर हमें प्रभावित करता है, क्योंकि बंसीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ तथा कर्तव्य परायण व्यक्ति है। तो ये हो गए हमारे तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम प्रश्न अपने पांचवें को देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना। ये संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारा न धावे, झूठे जगपतियाना। ये पूरा लिखा है। और प्रश्न छठवां है, कबीरदास का जीवन परिचय आपको लिखना था। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। दोनों प्रश्न के उत्तर देख लेंगे। प्रश्न पांचवें का उत्तर सबसे पहले आया। देखिए हेडिंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको सामने गड़बड़ सड़बड़ हो गई है। तो ये छठवां प्रश्न पहले आ गया है। सबद साध्वी, उनकी 2 रचनाएं हैं, सबद और दूसरी साखी। फिर भाव पक्ष लिखा है कि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री राम के जीवन का वर्णन किया है और श्री राम जी के माध्यम से पूरे संसार को अच्छा उपदेश देने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद कला पक्ष लिख देंगे कि कबीरदास जी की भाषा अत्यंत सहज, सरल व प्रवाहमयी है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, जिसने काव्य को आकर्षक बना दिया है। फिर लिखेंगे आप साहित्य में स्थान। देखें इस तरीके से ब्लैक हेडिंग रखनी है आपको। तो साहित्य में स्थान देख लें आप। देखें दोनों प्रश्न के उत्तर थोड़ी सी आगे पीछे हो गए। छठवां पहले बता दिया है मैंने, पांचवा बाद में बताया है। वीडियो एडिट करते समय ये जो फोटो रही वो आगे पीछे हो गई, तो आप एडजस्ट कर लेना। छठवें का प्रश्न का उत्तर है साहित्य में स्थान। कबीर भक्त तथा संत कवि हैं। वह हिंदी के कवियों में अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान है। अंधविश्वास तथा कुरीतियों की आलोचना करने वाले एकमात्र कवि। पूरा लिखा है, आप देख लें इसको। फिर अगला प्रश्न का उत्तर पांचवा है यहाँ पे कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। फिर व्याख्या करेंगे कि कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। मतलब हिंदुओं के धर्म के बारे में बताया है कि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कि धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये अपनी आत्मा को मार कर पत्थरों को पूजते हैं। कबीरदास जी ने पत्थर मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो बच्चों पांचवा बाद में है, छठवा पहले है, तो आप एडजस्ट कर लेना। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं। गुड बाय।